हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो है बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो टॉपिक है अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, Subscribe. लेकिन इसमें हमने शॉर्ट पॉइंट्स ऐड किए हैं। स्पेशली जो कि हमारा सेक्रेटरीट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके व्यू पॉइंट के हिसाब से हमने ऐसे पॉइंट ऐड किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। तो बाय द वे, अगर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया एग्ज़ाम में, तो आप ये जो पॉइंट्स है ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो भी डिमांड करता है। क्योंकि सिलेबस में हमें जेके बजट मैनुअल है, तो वो भी डिमांड करता है कि ऐसे पॉइंट्स हम ऐड करें जो कि हमारी यूटी के रिलेटेड हो। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बजट क्या है पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो बजट क्या है? बजट इज़ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट एज पर इट इज़ पॉलिसी। तो बजट क्या होता है? इट इज़ ए एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी अगले साल कितना पैसा आने वाला है या हमारा कितना खर्चा होने वाला है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। और ये जो है इसको पास किया जाता है बाय द टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये तो हो गया बजट, यानी एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और पास किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर। तो विद रेफरेंस टू जे सेक्शन 41 क्या कहता है? बजट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, पासड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इसको पास करेगी और अप्रूव्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अंडर सेक्शन 41 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट पासड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अप्रूव्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बजट जो है इसके 3 मेन डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो है इट इज़ क्रिएटेड अंडर सेक्शन 67 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी सेक्शन 67 जो है ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इसके तहत बनाया गया। इट कंप्राइजेज ऑफ रेवेन्यूज, बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ गया इनकम टैक्स जो है, या जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, और नॉन टैक्स जैसे फ़ी हो गया, फाइनेंस हो गए, और ग्रांट इन एड जो हम रिसीव करते हैं चाहे एनजीओ से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ग्रांट इन एड इसमें आ जाता है। और शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जैसे सेंट्रल टैक्सेस शेयर जो होते हैं वो भी पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड बन जाता है। और पब्लिक डेट रिसीट वो हो गया, जैसे लोन्स एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल एंड मार्केट बारोइंग। जैसे गवर्नमेंट ने लोन्स लिए हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, दैट आल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। लोन रिकवरीज टुवर्ड्स द लोन्स एंड एडवांसेस एडवांस्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट लोन्स देता है एम्प्लॉयज़ को, तो फिर रिकवरी हो जाती है और वो भी पार्ट बनता है कंसोलिडेटेड फंड का। तो कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, जो कस्टडी होती है या पेमेंट ऑफ मनी इनटू सच फंड्स या विड्रॉल ऑफ मनी या कोई भी मैटर हो कंसोलिडेटेड फंड के रिलेटेड, इसको कौन रेगुलेट करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद दूसरा है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड, इसको हम इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं, क्रिएटेड अंडर सेक्शन 69 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो सेक्शन 69 के अंडर इसको क्रिएट किया गया है। क्रिएटेड टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर ऑन नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल क्लाइमिटी हो गई, अर्थक्वेक हो गया या फ्लड्स हो गए, तो इन डिज़ास्टर जैसी सिचुएशंस में यही फंड हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के यूटी। और ईयर मार्केट अमाउंट जो है जे.एंड.के यूटी का वो है 25 करोड़। तो अभी इंडिया का है 500 करोड़ और जे.एंड.के यूटी का है 25 करोड़। वाइड एसओ नंबर 271। तो एयर मार्केट हो गया जे.एंड.के यूटी का 25 करोड़। उसके बाद है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो है इट इज़ क्रिएटेड अंडर सेक्शन 68 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें क्या क्या आता है हमें? द हेड अकोमोडेट्स रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ अनफंडेड डेट्स। अनफंडेड डेट्स हो गया जैसे जीपी फंड, सीपीएफ, एसएलआई या एनपीएस। तो इसमें यही अमाउंट जो है एक्यूमुलेट होता है इस हेड के अंडर। और इसमें क्या क्या होता है? डिपॉजिट ऑफ सिविल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स। और होता है इसमें फंड्स लाइक सिंकिंग फंड, सेंट्रल रोड फंड, और गवर्नमेंट जो है इट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट फंड,
और इसको ये फंड जो है रीपे करना पड़ता है सूनर और लेटर। यानी ये जो पब्लिक अकाउंट्स में जो जितना भी पैसा आता है हमें, वो हमें सूनर और लेटर रीपे करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। उसमें आता है हमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।